हेलो गाइस, मैं हूं उमैर। आप देख रहे हैं टेक्ज़ैप और ये है Realme Buds Air 2 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। इन्हें मैं अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूं। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इन ईयरफोन्स के साथ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ईयरफोन्स आपको 3300 रुपीज़ के मिल जाएंगे और इनका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये दो कलर्स में आते हैं, क्लोजर ब्लैक और क्लोजर वाइट। कौन सा कलर अच्छा है वो तो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट मुझे पर्सनली ना ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये देखने में वाइट के कंपैरिजन में। ये ईयरफोन एंड्रॉयड और आईफोन्स दोनों के साथ चलते हैं, बट अगर आपको आईफोन के साथ इन ईयरफोन्स को यूज़ करना है तो फर्स्ट आपको पहले एंड्रॉयड के साथ इनको कनेक्ट करना पड़ेगा और इनको अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये आईफोन के साथ यूज़ हो पाएंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ आईफोन है तो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन तैयार रखिएगा, क्योंकि आपको पहले उससे अपडेट करना पड़ेगा इन ईयरफोन्स को, तभी आप आईफोन के साथ यूज़ कर पाएंगे इन्हें। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी, दिखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है और इस पर अभी तक मुझे कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिला। और इसकी हिंज भी बहुत स्टर्डी है, फ्लिमजी नहीं लगती है, पर इस पर फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो बस ये एक मुझे कमी लगी। इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आते हैं, जो कि शायद आपको किसी भी ईयरफोन में नहीं देखने को मिलेगा इसकी प्राइस रेंज में। और अगर बात करें ये कैसा वर्क करता है, तो आप इनको बहुत महंगे ईयरफोन्स की नॉइज़ कैंसिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, बट उसके बावजूद ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसीज जैसे कि फ़ैन नॉइज़ इनको ही कम कर पाता है, पर हायर फ्रीक्वेंसीज जैसे कि ह्यूमन वॉइस या ट्रैफिक नॉइज़ इनको ये कैंसिल नहीं कर पाता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन ईयरफोन्स को मेट्रो जैसी जगह पे यूज़ कर पाएंगे और ये उसकी आवाज़ कैंसिल कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी नॉइजेस को ही कैंसिल करता है। इस ऐप में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बैटरी परसेंटेज बॉक्स का और दोनों ईयरफोन्स का, और नीचे आपको देखने को मिलेगा नॉइस कैंसिलेशन मोड, जो कि आप जानते हैं नॉइस कैंसिल कर देगा बाहर की। नॉर्मल मोड में नॉर्मल ईयरफोन की तरह वर्क करेगा। ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या करता है, बाहर के जो माइक्स हैं ईयरफोन के, उनको यूज़ करके आपको बाहर की आवाज़ अंदर कानों में भेजता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। और नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में आप स्विच भी कर सकते हैं, बस आपको दोनों ईयरफोन्स को होल्ड करना पड़ेगा, तो ये इन दोनों मोड्स में स्विच करता रहेगा। तो गाइज, इन ईयरफोन्स का नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम करता है उसको दिखाने के लिए मैंने इसको इमुलेट करने की कोशिश करी है। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप अपने ईयरफोन्स पहन लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये नॉइस कैंसिलेशन में कितनी आवाज़ कम करता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नॉइस कैंसिलेशन का डेमो। उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे साउंड इफेक्ट्स। तो सबसे पहला है बेस बूस्ट प्लस। इसमें क्या होता है, बेस को एनहांस कर देता है। और दूसरा मोड है डायनेमिक। इसमें ऑटोमेटिकली जो भी मतलब चीज़ आपके ईयरफोन्स में चल रही है उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा सेटिंग्स। और थर्ड मोड है ब्राइट। इसमें ये वोकल्स एनहांस कर देता है, बट मुझे पर्सनली बेस बूस्ट प्लस बेस्ट लगता है। ये मतलब सारी चीज़ें बैलेंस कर देता है, बेस वोकल सब। डायनेमिक और ब्राइट में ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वोकल्स को ज़्यादा ही बढ़ा देता है और बेस कम कर देता है। तो मेरी ओपिनियन में आपको इसको बेस बूस्ट प्लस पे ही रखना चाहिए। और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा गेम मोड। ये मतलब जैसे अगर आप पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें आप लेटेंसी इन ईयरफोन्स की कम कर सकते हैं, बट हाँ आपकी बैटरी बैकअप कम हो जाएगी। और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इन ईयर डिटेक्शन। तो उसमें मतलब क्या होता है, आप अपने ईयरफोन्स को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो को प्ले कर देगा या म्यूज़िक को प्ले कर देगा। आप ईयरफोन्स को निकालेंगे तो वो चीज़ पॉज कर देगा। तो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी ऐप से। और नीचे आपको दिख जाएगा ऑटो आंसर। ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आ रहा है तो बस आपने ईयरफोन बॉक्स को खोल के ईयरफोन कान में लगाया तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके नीचे आपको बटन सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसमें क्या होता है कि आप अपने ईयरफोन्स को सेट कर सकते हैं, मतलब डबल टैप करने से क्या होता है, सिंगल टैप करने से क्या होगा, होल्ड करने से क्या होगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो बहुत ही ऑसम लगी मुझे। इसमें आपको 10 मिलीमीटर के डायमंड लाइक कार्बन कोटेड ड्राइवर्स मिल जाएंगे।
और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, वोकल्स भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं। और बस इसमें एक मुझे कमी ये लगी कि साउंड लीक होती है जब आप ज़्यादा वॉल्यूम पे सुन रहे होते हैं। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी लाउड हैं ये ईयरफोन्स। कॉल क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सामने वाले इंसान को मेरी आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही थी। पर हाँ, एक जो कमी मुझे इसमें लगी वो ये कि मैं एक बार नीचे वॉक कर रहा था तो उस टाइम हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो उस टाइम पे सामने वाला बंदा मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। तो ये बेसिकली ये हवा की जो नॉइज़ है ना, वो कैंसिल नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप मतलब मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी शोर वाली जगह पे हैं तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे नॉर्मल यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रहा इसके माइक का सैम्पल। तो गैस ये जो आवाज है ये मैंने Realme Buds Air 2 के माइक से रिकॉर्ड की है और ठीक ठाक आवाज है, कुछ बहुत ज्यादा खास भी नहीं लगी मुझे, बट डिसेंट है। बट सामने वाले को समझ में आ जाएगा आप बोल क्या रहे हैं। अब अगर बात करूं इन ईयरफोन्स की बैटरी लाइफ की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन के साथ आपको 4 आवर्स और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ के साथ 5 आवर्स तक का बैकअप दे देते हैं। और टोटल बैकअप केस के साथ 25 आवर्स का है, अगर आपकी वॉल्यूम 60 to 70% है। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी वॉल्यूम पे कि आपको कितना बैटरी बैकअप मिलेगा। कॉलिंग करते टाइम आपको बैकअप थोड़ा कम मिलता है, सिर्फ 2 घंटे का बैकअप मिलेगा। पर उसमें आपको दोनों ईयरफोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ईयरफोन से भी बात कर सकते हैं और उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप उसको बॉक्स में रख दीजिए, दूसरा ईयरफोन से बात करना शुरू कर दीजिए। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई बैटरी से रिलेटेड। इन ईयरफोन्स के केस को चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स लग जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा लगा, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए चार्ज होने में। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि इन ईयरफोन्स को चार्ज होने में काफ़ी कम टाइम लगता है, मतलब ये अराउंड 30 to 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। और इसमें सबसे सही चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप इन्हें 10 मिनट्स चार्ज करते हैं तो ये आपको 120 मिनट्स का बैकअप दे देंगे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। बाकी आपको इन ईयरफोन्स में IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगी। और इनके अंदर आपको 2 ब्लूटूथ कोडेक्स मिल जाएंगे, SBC और AAC। और इनमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा। और ब्लूटूथ 5.2 की वजह से मुझे कनेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और अगर मैंने अपना फ़ोन एक बार एक रूम छोड़ के भी रखा हुआ था तो भी मतलब जो है इसका कनेक्शन टूटा नहीं। तो कनेक्शन वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और एक कमी मुझे इसमें ये लगी कि ये सिर्फ एक बार में एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो पाते हैं, मतलब ये एक ही डिवाइस रिमेंबर रख पाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 डिवाइसेस के बीच में स्विच करते रहते हैं तो आपको मैनुअली इन्हें बार बार पेयर करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आई इन ईयरफोन्स में। ओवरऑल बात करूं तो ये ईयरफोन्स मुझे बहुत पसंद आए और ये डेफिनेटली वर्थ इट हैं अपनी प्राइस में। और अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं और आप एयरपॉड्स पे पैसे नहीं खर्चना चाहते इतने ज़्यादा, तो भी आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ये बड़ा फ्लॉलेसली वर्क करता है आईफोन्स के साथ। तो ये था मेरा रिव्यू Realme Buds Air 2 का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।